वही हाथ आज उत्तर प्रदेश में समोसे बना रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं और मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे हैं। संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर प्रशिक्षण देने वाले तकरीबन 450 कोच को लॉकडाउन के बाद से यानी तकरीबन 8 महीने से ना तो तनख्वाह दी गई है और ना ही उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया गया है। ऐसे में जहां एक तरफ इन प्रशिक्षकों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ी भी प्रशिक्षण से वंचित हो रहे हैं। इस मामले में ये लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है? अजय सिंह की ये रिपोर्ट। स्ट्रीट लाइट के फ्यूज के कटआउट को ठीक कर रहे अनिरुद्ध पेशे से बिजली मिस्त्री नहीं है। वो खो खो के नेशनल खिलाड़ी रहे। 2008 से खो खो के प्रशिक्षक हैं। अपने हुनर और लगन से अनिरुद्ध ने कई राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से प्रशिक्षण बंद है और सरकार ने भी बीते 8 महीने से उनका मानदेय नहीं दिया है। ऐसे में अब वो ठेकेदार के यहाँ दिहाड़ी पर बिजली का काम करने को मजबूर है। इस गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि जो इस कोच से 10 महीने के लिए हमको संविदा पर कोच रखता है और हमसे उम्मीद करता है कि मैं हर साल इसको नेशनल लेवल का खिलाड़ी दूं, और मैंने दिया भी है और मैं आज दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ। अनिरुद्ध की तरह ही लखनऊ में पकौड़ा टिकिया बेचने को मजबूर ये हैं शत्रुघ्न लाल, पावर लिफ्टिंग के कोच। उधर बाराबंकी में तीरंदाजी के प्रशिक्षक महेंद्र प्रताप सिंह समोसे बेच रहे हैं और ये हैं खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के गृह जनपद बलिया में ईंटा गारा बालू ढोकर मजदूरी कर रहे खेल प्रशिक्षक श्याम जी। लॉकडाउन के बाद इन सभी खेल प्रशिक्षकों का मानदेय बंद है। मजबूरी में जो काम मिला वो कर रहे हैं। सरकार को उनकी कोई सुध नहीं। हम लोग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है 25 मार्च के बाद से, और आज तक जो है हम लोग का परिवार इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब हम लोग अगर नहीं कुछ कर पाएंगे तो हमारे बाल बच्चे अब जो है आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के गेट के बाहर खड़े इन प्रशिक्षकों के चेहरे से ही उनकी मुश्किल झलक रही है। अब तो चिंता इस बात की भी है कि सरकार खेल प्रशिक्षकों के चयन में भी ठेके की व्यवस्था करने जा रही है, जिससे इनकी रही सही उम्मीदें भी खत्म होती दिख रही है। पहले तो विभाग हमारा स्वयं इसका ट्रायल लेता था और नियुक्त करता था अपने अपने प्रशिक्षकों को। अब सुनने में आया कि इसको जेम पोर्टल के द्वारा प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जो कि आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ये एक तरह से ठेकेदारी प्रथा शुरू होने जा रही है, ताकि कोई ठेकेदार किसको रखेगा वो निर्णय लेगा। अब वो भी आप जानते हैं कि जब भी कोई ठेकेदार रखता है तो अपने शर्तों पर रखता है, और उसका शर्त ये होगा कि हम न्यूनतम कितने पे कार्य कर सकते हैं। कोच उपलब्ध न होने से राज्य और राष्ट्रीय स्तर की तैयारी करने वाले खिलाड़ी भी परेशान हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग प्रैक्टिस में हो रही है, वो टीचर हम लोग का अवेलेबल नहीं है। और मेरा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन था, अब उसमें मेडल लाने के चांसेस थे, लेकिन अब 8 महीने लॉकडाउन होने के कारण मेरा प्रैक्टिस छूट चुका है। अपने से खुद से करने पर सही से मालूम नहीं चला किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, और इसके कारण बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को। कोचेज वगैरह का क्या समस्या है? सर कोच की बात सर, कोचेज तो सबसे बड़े कोचेज नहीं आ रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है सर। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले खेल प्रशिक्षकों की समस्या पर अब उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक की मजबूरी सुनिए। ये जो मानदेय पे प्रशिक्षक रहते हैं वो अलग अलग ग्रुप के रखते हैं। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर NIS होते हैं और जो स्टेट प्लेयर होते हैं, जूनियर इंडिया खेले होते हैं। इनको हमको समय समय पे जहां ज़रूरत पड़ती है विभिन्न जिलों में हम खिलाड़ियों की उपस्थिति के आधार पर रखते हैं। सरकार जब खेल प्रशिक्षकों से 10 महीने का करार करती है तो इसमें एक कॉलम ये भी होता है कि वो इस दरमियान कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। प्रशिक्षक अपने इस करार पर तो डटे रहे, लेकिन सरकार पेमेंट देने में खरी नहीं उतरी। उत्तर प्रदेश के खेल के मैदान में परमानेंट कोचेज की कमी तो शुरू से रही, लेकिन इन दिनों एडहॉक कोचेज भी मैदान से बाहर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों का हाल क्या होगा, इसे आप बेहतर समझ सकते हैं। दिल्ली से विमल मोहन, लखनऊ से राजेश गुप्ता और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।